हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ये औरत हर तरफ से हारी हुई है। एक तरफ से हारती तो हम मान जाते। ये औरत 6-7 तरफ से हारी है। आज हम आप लोगों को गिनवाएंगे कितनी तरफ से वो हारी है। पहला तो बिग बॉस में नहीं जा पाएगी, इसको ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये औरत अब कभी बिग बॉस में एंट्री नहीं मार पाएगी। वैसे भी नहीं मार पाती, लेकिन अब तो बहाना हो गया है कि इस कारण नहीं मार रही है। तो ड्रामीरा का ड्रामा ओवर, ठीक है। कई कर रही है इतने सालों से, आज तक सब सूटकेस में भर भर के अलमारी में रखा हुआ है। इस तरह से भी हारी हुई है। अरे भाई, ये दोनों के छोड़ के और भी 6-7 तरीकों से ये औरत हारी हुई है। तो चलो गिनवाते हैं कैसे कैसे हारी है। हस्बैंड की दूसरी शादी के बाद औलाद की कैसी तरबियत मैंने, ठीक है। अम्मी से वर्कआउट कराया। ये लिखती, अम्मी से वर्कआउट करवाया, बच्चों की तरबियत। हस्बैंड की दूसरी शादी लिखना ज़रूरी था यहाँ पे ना। व्यूज़ खींचना था भाई, व्यूज़ खींचना था कि हस्बैंड की दूसरी शादी का एक डोज तो फेंकना है भाई, बूस्ट तो करना है थोड़ा से। तो हस्बैंड की दूसरी शादी के बाद औलाद की कैसी तरबियत की मैंने। उससे पहले अभी तुम्हारे हस्बैंड के फेक दूसरी शादी के 3 साल ही हुआ है। उससे पहले तुमने बच्चों की तरबियत किया ही नहीं। नो वंडा तुम्हारे बच्चे इतने बिगड़ेल हैं, ठीक है। दैट मीन्स जब तक घोचू कोसर ने ड्रामा नहीं किया, उससे पहले ये बच्चों की तरबियत ही नहीं की। क्योंकि ये खुद मुंह मारती रह गई ना जहाज़ में, हवाई जहाज़ में। हवाई जहाज़ उड़ती रह गई, जहाज़ आके अपना हवाई जहाज़ उड़ाता था। तब समझ आ गई होगी ना अब। जब तक घोचू के सेकंड मैरिज नाटक नहीं हुआ था, तब तक इसको मौका नहीं मिला था बच्चों के तरबियत करने की। हस्बैंड के नाटक वाला दूसरी शादी के बाद ही इसे मौका मिला है कि नाउ इट्स टाइम, अब हम बच्चों के थोड़ा से तरबियत कर दें। उससे पहले अभी 3 साल पहले से इसने तरबियत करना स्टार्ट किया है। उससे पहले इसकी खुद की धजिया उड़ी पड़ी थी, जहाज़ उड़ाता रह गया ना हवाई जहाज़ को। तो मैडम, क्या साबित करना चाहती हो? बंदा जब दूसरी शादी अगर रियल में कर ले तब औरत बच्चों के तरबियत करना स्टार्ट करे। नहीं जी, तुम्हारा बंदा तो शादी किया ही नहीं है, तो यहाँ पे दूसरी शादी वाला नाटक तो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा बंदा ने सिर्फ ड्रामा किया है, लेकिन तुम पब्लिक को बता रही हो कि अगर तुम्हारा बंदा दूसरी शादी करे रियल में तो ड्रामा करके दिखा रही हो, तब बच्चों की तरबियत शुरू करना। आज मुझे शिद्दत से बड़ी तेज़ वाली ड्रामीरा के वो वाला डायलॉग याद आ गई। सितारा सितारों पे चलेगी, ओ माय गॉड। सितारा सितारों पे नहीं, पार्क में चल चल के दिखाती है सुबह शाम रात दिन, वो भी अंधेरे में, वो भी मासी वाला गेटअप में, दौड़ दौड़ के। और नाना के वीडियो में उसके एकदम से क्लिया मासी वाला पिक्चर आता है। दुपट्टा बेचारी के पास है ही नहीं, हम लोगों ने उसके सारे दुपट्टे बेचवा दिए हैं। बेचारी अबाया के दुपट्टा घर में पहन के रख रही है। तो ड्रामीरा, तुम्हारे पास जो दुपट्टे हैं जो तुम रिजेक्ट कर दिए हो पहले पहन पहन के, अब उतार के फेंक दियो, अब तो तुम भी नहीं पहनती हो, तो भेजो ना। एक माँ अपना एक बच्चा को अलग ले जाके कैसे दूसरा बच्चा की बुराई कर लेता है यार, अस्तगफिरुल्लाह। तो भाई, आज हम लोग इसके हार को सेलिब्रेट करने वाले हैं। पता कैसे? आप लोग को याद होगा जब ये गई थी सऊदी अरब, तब घोचू ने बच्चा और घर संभाला रहा। घर भी अच्छा था, नीट एंड टाइडी था, और प्लस व्लॉगिंग भी चालू था डेली बेसिस पे। और फिर इसने बच्चे ऐसे संभाला था, टाइम पे खिलाना, टाइम पे सुलाना, नहला के उसी पल बाल बना देना, रोज़ाना नहलाना, रोज़ाना कपड़ा बदलना, सुबह और कपड़ा शाम और कपड़ा, जैसे बच्चों को रहना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड घर, सब चीज़। एक नई बाप होते हुए एक मर्द ऐसा करता था। लेकिन सट्टू ने कल लड़की को रात वाला नाइट सूट में दूसरा शाम को लेके मॉल में घुस गई। कितना घिनौनी औरत है यार। चलो खुद तुम नहीं नहाती हो, 3-3 4-4 दिन नहीं नहाती हो। टिंगमुंगी के भी वही कपड़ा, और मिनमिनैया के भी 2-3 दिन से वही कपड़ा। नहाया करो भाई।
कौसर के साथ भी बच्चे एकदम मस्त मलंग थे, लेकिन यहाँ हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। कौसर के क्या मोल है इनके, नौकरानी तो पैसा फेंक तमाशा देख के। घोचू वाला बोलेंगे। तो घोचू कितना वेल ऑर्गेनाइज रखा था सब चीज़ें। तो शर्म कर, तुम माँ हो के डूब मरो, तुम सिर्फ झूठ ही बोल सकती हो। इसने कल जो कहानी बनाया है सिर्फ इसे टाइटल लगाना था कि हस्बैंड के दूसरी शादी के बाद मैंने बच्चों को कैसे तरबियत किया। उससे पहले नहीं किया था तुमने तरबियत, शादी के बाद तरबियत की ज़रूरत पड़ी। जब तक घोचू ने शादी नहीं किया इसे तरबियत की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जी हाँ, पहला तो ये घोचू से हार गई है, बच्चे नहीं संभाल पाती है कि बच्चे संभाला कैसे जाता है, एक बंदा इसको संभाल के इसके मुंह पे तमाचा मारा है। दूसरा, ये ऐसे हारी है, इसको आज तक प्ले बटन नहीं मिला, प्ले बटन के लिए मर रही थी। 1 मिलियन करवा दो, 1 मिलियन करवा दो, करवा दो, करवा दो, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया, अब 1 मिलियन और 200 के भी हो गया, ठीक है। 1000, 1 मिलियन और 2 लाख, 1 मिलियन 2 लाख होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, 2 लाख में कुछ कम है। तो 1 मिलियन हो गया, लेकिन इसे प्ले बटन नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो खरीद के बैठी है। प्ले बटन ऑर्गेनिक को मिलते हैं, ऐसे लोगों को नहीं मिलते, 2 नंबरियों को, हेरा फेरियों को नहीं मिलता है। यूट्यूब को सब पता है, ठीक है, कौन क्या करता है। एक इस तरह से हारी है। और तीसरा, माँ को लाई थी, इसे लगा था माँ पे करोड़ों खर्च करूँगी, माँ आएगी, माँ के नाम के टाइटल्स लगाऊंगी, अम्मा 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 करूँगी, अम्मा ने दुआ मांगा, अम्मा ने बारिश करवा दिया, अम्मा ने रातों रात घर खरीदवा दिया, अम्मा ने ये कर दिया, अम्मा ने वो कर दिया। तो अम्मा आई तो टाई फिस हो गया अम्मा का। अब्बा को लोग पसंद ही नहीं करते, लोग अम्मा को गालियाँ देने लग गए कि ये ठग्गू माँ है, ये वो माँ है जो अपनी बेटी के पैसा छीन छीन के खाती है। तो माँ के नाम पे भी फ्लॉप हो चुकी, खत्म। यहाँ पे भी ये हार गई। कोसर और उसके पूरा टब्बर को, टब्बर बोले तो उसके इनलॉज, ससुराल, सास ससुर, देवर, ननद, ननद के बच्चे कच्चे, सबको बटोर के अवामी विला में रख के सौदा खिला खिला के हारी है, ठीक हो गया। एक इस तरह से ये हार गई है। सास कब तक देखेगी। घोचू भी अब वीडियो नहीं बना पा रहा है इतना। तो इस तरह से कोसर नामा से भी हार गई, अब कोसर के नाम भी नहीं लगा सकती, क्योंकि लोगों ने कह दिया जब वो तुम्हें इतना तमाशा करती है तुम्हारे साथ, तुम क्यों नहीं उससे दूर हो जाते हो। तो इस तरह से भी बेचारी हारी हुई है यहाँ पे। करिया दुपट्टा से भी हार गई, करिया दुपट्टा भी नहीं पहन के बैठ सकती है, उधर से हारी है। बुरखे के दुपट्टे यूज़ कर रही कि कोई करिया दुपट्टा नहीं बोल दे बेचारी, एक इधरों से हारी है। बच्चों के स्कूल के लिए बेचारी खानदानों से दूर गई इस्लामाबाद रहने, कि मैं वहाँ पे अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल पढ़ाऊँगी, इंग्लिश हाई स्कूल्स भेजूँगी, दमाए इंग्लिश सिखाऊँगी, अपने बच्चों को गोरों के बीच में पालूँगी, और मेरे बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े बड़े आदमी बनेंगे। खानदान से दूर भागी, खानदान पहले पहले तो आके वहीं चिपक गए। बीबी तो चिपका ही ये, अभी बीबी के बाद डीडी आएगा, डीडी के बाद रूज डार्लिंग आएगी, डार्लिंग के बाद में वो आएगी को नाम नैनो आएगी, ऐसे ऐसे करके पूरा टब्बर वहीं आ जाएंगे स्लो स्लो। बिल्लो तो आई हुई है, फुरुक न जो पीछा नहीं छोड़ते, बच्चे ला ला के फेंक देते इसके मुंह पे। हलीमा ने तो इसके पिंडी पकड़ ली अच्छे खासे से। तो खानदान फिर घर में बुटरे पड़े, एक ढंग के नौकरानी नहीं रख पाती है, यहाँ बिहारी हुई है। नौकरानी रखेगी तो नौकरानी बाहर बता देगी कि औरत सर पे विग पहनती है और इसके बाल काला मैं करती हूँ, और प्लस ये औरत कितना झूठ बोलती है और कितना ड्रामा यहाँ होता है, बाहर जाके बता देगी। खानदान से होंगे तो मुंह पे ताला लगा के चाबी उनके माँ बाप को दे देंगे, मुँहे नहीं खोलेंगे, ठीक हो गया। एक यहाँ पे हार गई, नौकरानी नहीं रख पाती है ढंग से कोई, मैड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ भी हार गई। बच्चों के स्कूल से हार गई, चंगुला को स्कूल से लात मारा गया, टिंगमुंगी को मारा गया, अगर पढ़ती कोई है तो वो मिन नहीं आए।
जिस मीन मिनैया के इसने सोचा था मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगी, उसी मीन मिनैया को रिएक्शन चैनल के डर से पढ़ाना पड़ा। वो उसके पीछे पड़ जाते कि तैयबा स्कूल कब जाएगी, अब तो पैसा आ गया, फीस के पैसे आ गए, अब तो पढ़ा दे। तो इसको मजबूरी में तैयबा को पढ़ाना पड़ रहा है। और तैयबा लव्स स्कूल जाना, और तैयबा ही स्कूल जाती है। बाकी दो जो इसके चहीते शहजादा और शहजादियाँ हैं वो तो पढ़ते ही नहीं हैं। यहाँ भी बेचारी हार गई। ओए होए होए, फूटी किस्मत। एक बात जो एकदम मेन वाला तरह से हारी है वो मैं बता देती हूँ, चलो आप लोग को। इससे पहले और बकौल मारते चल के अपनी गप्पे शप्पे। तो लास्ट वाला हारी है जिन सपोर्टर्स के बलबूते पे ये चहक रही थी, आई एम समवन, आई एम समवन। वो लोगों में से सब के सब इसके पीठ पीछे बुराई कर चुके। सब के सब जब ये पैसे किसी पे खर्च करते इसको लूट रहे हैं, पूरे ख़ानदान इसको लूट रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और तो सपोर्टरियाँ साथ छोड़ के हाइट में बैठ गई। यहाँ भी ये हार चुकी है, और कहाँ जाए बेचारी। एक औरत कितना हारेगी, कितनी बार हारेगी भाई। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी है। ओए होए मेंटल, आज तेरे हार पे मैंने ये वाला गाना पेश किया है, बड़ा दुख से सीखा है। सुनता रहता है मेरा हस्बैंड ये गाना, उसे पसंद है, लेकिन मैंने तुम्हारे हार पे इसको पेश किया है। वो अकेले में सुनता है, हम लोग के साथ ही नहीं। मैं तो सुनती ही नहीं हूँ कभी, मुश्किल से कभी कभार कहीं सुनाएंगे तो अलग बात है, अपने से तो नहीं सुनूंगी। तो ये वाला प्यारा से गाना मेंटल के, किस्मत ही कुछ ऐसी है मेंटल की। मैं अगर गाना गाऊंगी ना ट्यून में बड़ा मज़े के गाऊंगी, लेकिन मैं गाना नहीं चाहती हूँ, गुनाह मिलता है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ही दो चार लाइन के लिए मुझे बहुत माफ़ करना, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हम अपने वीडियो के तरफ। तो ये जीती बाजी हारी हुई औरत है, इतनी सारी बाजी हार गई ये। अब तो घोचू के साथ ये घूम खेल के कूद भी नहीं सकती है। कल इसने नया प्लेन बना लिया, लेट्स गो बैक टू मलेशिया। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। मेरा भी एक रूट है, यहाँ से बैंकॉक, बैंकॉक से सिंगापुर, सिंगापुर से सिडनी, सिडनी से फिजी। ये वाला सबसे सस्ता रूट है भाड़ा टिकट, अमेरिकन अबाउट $700। लेकिन हम ही वाला नहीं पकड़ते, इतना कौन इधर से उधर मुंह मारत जाए भाई। ये 3 रूट मुझे बहुत महंगा पड़ता है। ये मतलब महंगा पैसों से नहीं, टाइम वाइज। वो वाला रूट ना अबाउट 45-46 आवर्स लेता है तुम्हारा ट्रैवलिंग में ही, और एयरपोर्ट पे वेट वगैरह सब मिला के, मतलब 2 दिन 2 रात पूरा तुम्हारा खींचेगा। और दुबई से सिडनी, सिडनी से फिजी वाला अबाउट 32-34 आवर्स लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 39-38 लेता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो भाई थोड़ा महंगा है, लेकिन यही वाला फ़ायदा है। दो स्टॉप है बीच में, 3 बार चढ़े उतरे के पड़ी, बार 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 इमिग्रेशन कौन करवाता है भाई। इंसान हूँ आखिर, कोई ढोल थोड़ी हुआ एयरपोर्ट भर में बजती रहूँगी सब तरफ। तो वाला रूट नहीं लेना चाहती हूँ। मेरा तो हस्बैंड बोलता है जगह जगह रुक रुक के चले जा, लड़की लेके मैं कहाँ ठोकर खाऊंगी। तो ये कल कह रही है हम चलते हैं फिर से मलेशिया। वाह, जाओ जाओ, अब मलेशिया जाइयो, लंदन जाइयो, अमेरिका जाइयो, तब भी व्यूज़ इतना नहीं आई तुम्हार। लेकिन मैं तो अभी नहीं जा रही हूँ। तू जा सकती है, पता क्यों? तू हराम की कमाई से जाएगी, हलाल की कमाई वाले इतनी जल्द नहीं जा सकते, इंतज़ार करना पड़ता है। मौका का, सब चीज़ों का इंतज़ार करके जाते हलाल की कमाई। जो मैं यहाँ पे अपने बारे में इसलिए बता दी क्योंकि हलाल और हराम कमाई के फ़र्क चेक करना भाई। हलाल और हराम कमाई के फ़र्क चेक करो कि बंदा जब हराम कमाई से जाता है एनी हाउ एनी टाइम एनी वे पहुँच जाता है, और जब हलाल के कमाई से जाता है बंदा अपना सुविधा देखेगा, टाइम देखेगा, कब मैं सही जा पाऊँगी कब नहीं, वो सब देख के जाएगा। तो ये है फ़र्क हलाल और हराम कमाई की। तो मैडम जाओ ना मलेशिया, अब तुम मलेशिया जाओ, जन्नत जाओ, दोजख जाओ, फिर भी तेरी व्यूज़ ने ऊपर नहीं जाना है, जो मर्ज़ी कर लो। तो मलेशिया जाओगी,
टिंगमुंगी के लेके जाओगी। तो अगर इस बार तुम्हारा व्यूज़ अगर बढ़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक टिप ही दे देती हूँ। टिंगमुंगी के बाप को भी ले जाओ मलेशिया, व्यूज़ आ जाएगा भाई, छक्का लगेगा छक्का। पूरा पूरा छक्का लगेगा। और तो उसी के साथ सेटल हो जा, जान छूटे। यही एक काम है जो तुम्हें और अमीर कर सकता है, वरना अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। वही जीती बाजी हार गई तुम, जो किस्मत तेरी ऐसे है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने इसको इतना अच्छा वाला टिप दे दिया है जिससे एक पल में इस औरत को अपना व्यूज़ ये एक पल में बढ़ा सकती है। लोग पागल हो जाएंगे जीजा इज बैक, जीजा इज बैक करके। तो जी हाँ, जीजा इज बैक। तो ये जीजा को बैक लाएगी तो अमीर होएगी, तभी तो इसके सपोर्टरिया और हाइटरे शुरू हो जाएंगे। आज ना मैं फ्री बैठी थी, अभी मेरे पास कोई काम ही नहीं था। मैंने बोला चलो एक रिएक्शन इसके जीती बाजी पे, कितना कितना हारी है उस पर बना देते हैं। तो सट्टू डार्लिंग, तुम्हारा नया कंट्रोवर्सी के टाइटल मैं दे देती हूँ। माय लव, क्या क्या बताऊँ, इंग्लिश में नहीं बताऊँगी, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है। माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज, माय लव सेकंड मैरिज, वाह। माय मैरिज विद माय लव, हाय हाय। हमको आता काहे नहीं, पता नहीं, अल्लाह बेहतरीन जाने, हमें कुछ नहीं आता। मेरे शादी मेरे यार के साथ, ओए हो, ये वाला। मेरी दूसरी शादी मेरे यार से, वाह, ये वाला मस्त जाके बैठेगा। मेरे यार से मेरी दूसरी शादी, ओए होए, ये तो जमेगा एकदम से। तो ये वाला टाइटल लगाना। और देख फिर कैसे तुम सातवां आसमान पे चढ़ती हो। तुम्हें किसी के बाप नहीं गिरा पाएगा, किसी के बाप तुम्हें कुछ नहीं बोल पाएगा। भौंकते रह जाएंगे तो एंजॉय करती रहना, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा। तुम्हें कोई ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। तुम्हें सारे मसलों मिसाइल से मैं महफूज कर दिया, तुम्हें इतना अच्छा कंटेंट देके। तो सट्टू डार्लिंग, काहे देरी, गो अहेड। कौन क्या बोले कि उसके, अरे यार, जहाज़ को बोलो ना, कांटेक्ट करो जहाज़ को, बोलो मेरी हवाई जहाज़ पूरी तरह तैयार है उड़ने के लिए। आएगा, उड़ाएगा, मज़ा दिलाएगा तो हम लोग भी देखेंगे। तो सट्टू डार्लिंग, कैसे है, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं रहा, ये कंटेंट है, ध्यान देना थोड़ा सा इस पे। तो अब सट्टू डार्लिंग के व्यूज़ इतना गिर गए, अब सट्टू डार्लिंग के होगा जीत, सिर्फ जीत। आखिरी में जीतेगी सट्टू ही और कोई नहीं। सट्टू को मैंने इतना अच्छा टाइटल दे दिया है और सट्टू के आगे कोई टिक नहीं सकता भाई। आखिरकार पाकिस्तान की राखी सावंत जो है ये सट्टू डार्लिंग। तो सट्टू डार्लिंग, कैसा लगा? हम तो बारात में आएगा, हमारा तो भाई है, हमारी सिटी से जाएगी ना बारात, तो हम तो बारात में जाएंगे भाई साहब के साथ है, भाभी लाने। तो सट्टू डार्लिंग, तुम भाभी बनी हो हमारी। लोग तुम्हें बेशक जीजी जीजा बोलेंगे, लेकिन हम तो भैया भाभी बोलेंगे। भैया भाभी बोलने में अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। हाफिज़।